आप मीटिंग में बैठे, आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया आता है, बट आपको कोई कॉलीग आपको चुप करा के वो आइडिया अपना कह के आगे बढ़ा देता है। आपका मैनेजर आपको फीडबैक देता है और आपको लगता है कि यार ये बहुत ज़्यादा अनफेयर और ओवर क्रिटिकल क्यों हो रहा है। या आपका कोई टीममेट है जो कि प्रोजेक्ट पे कोई काम नहीं कर रहा, ठंड मचा रहा है और उसका सारा वर्कलोड आपके ऊपर आ रहा है। या फिर वो जो होते हैं ना दूसरे डिपार्टमेंट्स जो कि अनरीजनेबल टाइमलाइंस के साथ अपनी रिक्वेस्ट आगे पास ऑन कर देते हैं और आपको लगता है कि ये क्या बकवास है। और इन सब सिचुएशन में होता है कॉन्फ्लिक्ट, तनाज़ा, तसादुम, इख्तलाफ, लड़ाई। और जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप क्या करते हैं? या तो आप डोरमैट बन जाते हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करते हैं ताकि सब आपको अच्छा टीम प्लेयर समझें। उससे होता ये है कि आपका वर्क ओवरलोड बढ़ जाता है, आपके आइडियाज चोरी हो जाते हैं, आप कॉन्स्टेंटली काम में लगे रहते हैं और एक ख़ास रिजेंटमेंट आपके दिल में पैदा हो जाती है अपने कॉलीग के ख़िलाफ़, अपने कंपनी के ख़िलाफ़। या आप बुलडोज़र बन जाते हैं, आप हर किसी के ऊपर रगड़ा कर देते हैं, हर किसी के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं, ये साबित करने के लिए देखो मैं कितना होशियार हूँ, मैं कितना काबिल हूँ। उसका रिजल्ट ये होता है कि आपके पीठ पीछे आपके ऊपर बहुत सारे लेबल्स लगना शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि यार ये बहुत मुश्किल इंसान है, यार ये बहुत एरोगेंट आदमी है। तो आप अपनी जंग तो जीत जाते हैं बट आप अपने कॉलीग्स को हार जाते हैं, अपनी टीम्स को हार जाते हैं। या आप कोई स्ट्रेस्ड आउट मिडिल ग्राउंड ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां आपको नहीं पता कि करना क्या है। किस सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, किसी सिचुएशन में आप फ्रीज हो जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि करना क्या है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे मैनेज करना है। कोई बात नहीं, इसको फिक्स करते हैं आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं थॉमस स्किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट के बारे में। आसान अल्फाज में TKI फ्रेमवर्क में जाने से पहले जरा कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि जब हम कॉन्फ्लिक्ट का लफ्ज़ सुनते हैं तो हमारे जहन में ये नेगेटिव कॉनोटेशंस आनी शुरू होती हैं कि ये कोई इख्तलाफ है, ये कोई लड़ाई है, यहाँ कोई टक्कर हो रही है, ये कोई तसादुम है या तनाज़ा है। बट अगर सिंपल अल्फाज में देखें तो कॉन्फ्लिक्ट कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग और उनकी राय और उनके ख्यालात और उनके आइडियाज़ आपस में कंपैटिबल नहीं है, आपस में मैच नहीं हो रहे। सिर्फ इतनी सी बात है, इसमें कोई लड़ाई नहीं है, कोई टक्कर नहीं है, कोई आपका झगड़ा नहीं हो रहा है। सिर्फ ऐसी सिचुएशन है वेयर 2 or more people's concerns appear to be incompatible। अगर आप इसको इतनी आसान अल्फाज में इस्तेमाल कर लेते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, तो आपके लिए आगे का मरहला, उसको मैनेज करने का मरहला बहुत आसान हो जाता है। आप नेगेटिव थॉट्स में नहीं पड़ते और आप पॉजिटिविटी और ऑप्टिमिज्म के साथ अपने कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। थॉमस स्किलमैन इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? थॉमस स्किलमैन इंस्ट्रूमेंट ये कहता है कि जब भी आप किसी कॉन्फ्लिक्ट में होते हैं, आपका जो बिहेवियर है वो 2 चीज़ों से डिफाइन होता है। पहली चीज़ कि हाउ असर्टिव आर यू, कि जब आप अपनी बात कहते हैं, अपनी बात करते हैं, अपना आइडिया प्रेजेंट करते हैं, आप कितना जोर लगाते हैं, कितनी कोशिश करते हैं कि आपकी बात कही जाए, आपकी बात सही हो, आपकी बात सुनी जाए, आप असर्टिव होना चाहते हैं उसमें। दूसरा कि हाउ कोऑपरेटिव आर यू, कि जब आप अपनी बात कहते हैं, अपना आइडिया शेयर करते हैं, तो आप कितनी कोशिश करते हैं कि सामने वाले की बात कही सुनी जाए, सामने वाले की बात में वजन हो, सामने वाले की बात सही हो, आप कितना उनको जगह देते हैं। सो इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आप वो कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करते हैं। और TKI के अंदर जब ये 2 कॉम्बिनेशंस मिलती हैं और आप एक मैप बनाते हैं, इनका कोई चार्ट बनाते हैं, तो आपको 5 स्ट्रैटेजीज मिल जाती हैं इन दोनों की कॉम्बिनेशन से, जो आप अलग अलग सिचुएशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ ज़्यादा असर्टिव होना है, कहाँ ज़्यादा कोऑपरेटिव होना है, कहाँ असर्टिवनेस छोड़ देनी है और कोऑपरेटिव होना है सिर्फ, कहाँ दोनों का बैलेंस रखना है, कहाँ पे कोऑपरेटिव नहीं होना, सिर्फ असर्टिव होना है, बिकॉज वहाँ पे सिचुएशन कुछ और है। और हम आज हर सिचुएशन को देख देख के 5 मोड्स की एग्जाम्पल्स यूज़ करेंगे कि आप उनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, कंपीटिंग। यू आर असर्टिव, यू आर अनकोऑपरेटिव। इसको हम कहते हैं आई विन यू लूज अप्रोच। मैं जीतूंगा, आप हारेंगे। इसकी सिचुएशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल आप सैलरी निगोशिएट कर रहे हैं, बजट लिमिटेड है, तो आपको बहुत ही जारियत के साथ फियर्सली बताना है अपने मैनेजर को कि मेरी वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन में क्या है। यहाँ पे असर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। सो यू कंपीटिंग। इसको यूज़ करने की सिचुएशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं? जब आपको लगे कि कोई अर्जेंट मैटर है, कोई अर्जेंट डिसीजन होना ज़रूरी है, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ लोग आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, या कोई अनपॉपुलर
डिसीजन आप लेना चाह रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में और आप उसको एडवोकेट करना चाह रहे हैं। सो वहाँ पे यू आर कम्पीटिंग, यू वांट टू बी असर्टिव देन कोऑपरेटिव। स्ट्रैटेजी नंबर 2, अकोमोडेटिंग। यहाँ पे आप अनअसर्टिव हैं और आप कोऑपरेटिव हैं। सो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपका मैनेजर है, आपके किसी प्रोजेक्ट पे आपको ओपिनियन देता है कि यार ये चीज़ कुछ इस तरीके से कर लो। इट इज़ अ माइनर डिटेल, आपको उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आपके प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो उस सिचुएशन में आप कह सकते हैं इट्स नॉट वर्थ अ फाइट। आप कहते हैं ठीक है बॉस, ऐसे कर लेते हैं। ये उन सिचुएशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे आपको नज़र आता है कि सामने वाले के लिए कोई बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके लिए उसकी इतनी कोई ख़ास वैल्यू नहीं है। वहाँ पे आप अकोमोडेटिंग हो सकते हैं। या आपको ये एहसास हो जाता है कि आपने भंड मारा है, आपकी गलती है। सो अपनी गलती एक्सेप्ट करते वक्त भी आप अकोमोडेटिंग हो सकते हैं। सो यू आर अनअसर्टिव एंड यू वांट टू कोऑपरेट। स्ट्रैटेजी नंबर 3, अवॉइडिंग। यहाँ पे आप अनअसर्टिव भी हैं और अनकोऑपरेटिव भी हैं। इसको हम कहते हैं आई लूज यू लूज अप्रोच या फिर डिले अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई कॉलीग है दूसरे डिपार्टमेंट में, वो आपको एक गंदी बदबूदार ईमेल भेजता है, आपकी सड़ जाती है वो ईमेल पढ़ के। आप इस वक्त फ़ौरन से रिप्लाई करने के बजाय उसी गुस्से में, उसी गर्मा गर्मी में आप कहते हैं यार चिल करते हैं, थोड़ी ठंड मचाते हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट डिले दिस, I'll sleep on this. So ये होती है अवॉइडिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पे आप थोड़ा टाइम दे रहे हैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा डिले होने के लिए, ना कि गर्मा गर्मी में पड़े। ये उन सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं आप जहाँ आपको लगता है कि यार ये मामला बहुत ट्रिवियल है, बहुत ही फजूल सी बात हो रही है, या जहाँ गर्मा गर्मी हुई भी है और आप चाहते हैं कि चीज़ें थोड़ा कूल डाउन हो जाए, थोड़ा सा हो सकता है आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके बारे में, सो आप वो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। So ये है avoiding. You just chill, you cool down and you avoid and you let it settle. Strategy number 4, collaborating. यहाँ पे आप assertive भी हैं और आप cooperate भी कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं win-win approach. For example, आपको कोई presentation बना रहे हैं अपने colleague के साथ और वो client को present करनी है, CEO को present करनी है। आप दोनों ने अपना version बनाया है और आपको लगता है कि हम दोनों इसको मिला सकते हैं, ठीक है, दोनों के बेस्ट आइडियाज़ निकाल के एक जगह मर्ज करते हैं, एक जगह मिलाते हैं, ताकि जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमारे ओरिजिनल प्रेजेंटेशन से बेहतर हो सके। ये उन सिचुएशन में यूज़ होता है जहां आपको लगता है कि दोनों पार्टीज़ के आइडियाज़, थॉट्स, कंसर्न्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टू कॉम्प्रोमाइज़ देम, इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। तो आपस में मिल के ऐसा काम किया जा सकता है जहाँ पे मुख्तलिफ थॉट्स, मुख्तलिफ ज़ाविये मिलाए जा सकें और उनको मिला के एक बेहतर प्रोडक्ट, एक बेहतर आइडिया निकाला जा सके। वहाँ पे आप असर्टिव भी होते हैं बिकॉज आपकी बात भी ज़रूरी है, और आप कोऑपरेट भी करते हैं बिकॉज आपको ये एहसास है कि सामने वाले की भी बात इस काम के लिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी नंबर 5, कॉम्प्रोमाइजिंग। कॉम्प्रोमाइजिंग ये होती है कि डिफरेंस जो है वो स्प्लिट कर लेते हैं, थोड़ा तुम बर्दाश्त करो, थोड़ा मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। इसकी एग्जाम्पल ये हो सकती है कि आपको छुट्टी पे जाना है, आपके किसी टीममेट को भी छुट्टी पे जाना है, दोनों एक वक्त में गायब हो नहीं सकते। अब दोनों कह रहे हैं कि मुझे जुलाई के पहले हफ्ते में छुट्टी पे जाना है, तो ये हो सकता है कि वो कहें कि यार चलो तुम चले जाओ जुलाई के पहले हफ्ते पे, मैं दूसरे हफ्ते में चले जाऊंगा, या आप कहते हैं कि चलो तुम चले जाओ जुलाई के पहले हफ्ते में, मैं दूसरे हफ्ते में चला जाऊंगा। जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, आपको सिचुएशन पता है कि अच्छा ये इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको कॉम्प्रोमाइजिंग को कहाँ यूज़ कर सकते हैं आप? या तो कुछ जगहों पे आपको होता है ना टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स है इशू, तो आप कहते हैं कि यार अभी तो कोई ना कोई हल मिले, तो आपको एक टेम्परेरी सोल्यूशन चाहिए। आपने कहा चलो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, थोड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, आपने मामला निकाल दिया आगे। या आपको लगता है कोई पावर स्ट्रगल हो रही है, ठीक है, दो आपका मैनेजर, सामने वाले का मैनेजर, दोनों अड़े हुए हैं, तो आप ये सोचते हैं कि अच्छा अभी कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, कोई ना कोई आगे बढ़ने के लिए क्या चीज़ हो सकती है। या आपने कोलैबोरेट करने की कोशिश की, स्ट्रैटेजी नंबर 4, और आपको ये एहसास हो गया कि कोलैबोरेशन चल नहीं रही है, ठीक है, सो हम कोलैबोरेट कर नहीं पाएंगे, तो चलो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज़ करो, थोड़ा मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ। तो कॉम्प्रोमाइजिंग वहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है। अब आपकी बारी, ज़रा पॉज करें और सोचें कि अभी आपकी ज़िंदगी में कोई करंट कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसके बारे में सोचें और 3 सवालों के जवाब दें। सवाल नंबर 1, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसमें आपका डिफ़ॉल्ट मोड क्या है? कौन सी डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर रहे हैं? क्या आप कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, या आप अवॉइडिंग हो जाते हैं, या आप कंपीटिंग हो जाते हैं? तो आपका डिफ़ॉल्ट मोड क्या है जो कि आप आमतौर पे हर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं? तो एक सवाल का अपने खुद को जवाब ही देते हैं। दूसरा,
खुद को जवाब दें कि जो भी मोड आप अभी यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा और क्या यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आप इस सिचुएशन में अभी अवॉइडिंग यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप कोलैबोरेटिंग यूज़ करें तो आपके बिहेवियर में क्या चेंज आएगा। सवाल नंबर 3, खुद से ही पूछें कि जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसमें बेस्ट आइडियल आउटकम क्या हो सकती है, क्या फाइनल रिजल्ट है जो कि आपको बेस्ट मिल सकता है। और जब आपको उसका अंदाज़ा हो जाए तो खुद से पूछें कि मैं कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करूं उस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए। ज़रा पॉज करें, खुद के साथ अभी किसी करंट कॉन्फ्लिक्ट जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसके लिए इन 3 सवालों के जवाब दे दें। अगर आपने ये एक्सरसाइज कर ली है तो आप 90% लोगों से आगे पहुंच गए हैं, बिकॉज अब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट को रिएक्ट नहीं कर रहे, आप कॉन्शियसली हाजिर दिमाग सोच समझ के उसके लिए चूज कर रहे हैं कि आपको कौन सा बिहेवियर इस कॉन्फ्लिक्ट में इस्तेमाल करना है। ज़रूरी ये नहीं है कि आप 5 स्ट्रैटेजीज के मास्टर बन जाएं। अभी आपका पहला मिशन ये है कि आपकी जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रैटेजी है जो कि आप आमतौर पे हर जगह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, आपके पास कम से कम उससे एक ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी मौजूद हो। सो अपनी ज़िंदगी में एक गोल बनाएं कि आप एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी प्रैक्टिस कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप हर जगह कम्पीट कर रहे होते हैं, तो क्या कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आप कोलैबोरेट करके देखें। सिर्फ उसको ट्राई करें कि कोलैबोरेट अगर मैं करता हूँ तो रिजल्ट क्या आएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशंस आइडेंटिफाई करने के लिए आप खुद से 2 सवाल कर सकते हैं। पहला सवाल ये कर सकते हैं कि ये जो सिचुएशन है इसमें आपका गोल कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ इंपॉर्टेंट इज योर गोल। दूसरा सवाल ये कर सकते हैं, हाउ इंपॉर्टेंट इज द रिलेशनशिप, कि आपका जो ये रिश्ता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि गोल भी इंपॉर्टेंट है और रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है तो आप इस सिचुएशन में कोलैबोरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ना तो आपका गोल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कोई रिलेशनशिप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं या आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं कि डिले कर दें अप्रोच को। आपको लगता है कि गोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिलेशनशिप इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इस सिचुएशन में आप कम्पीट कर सकते हैं, बट ज़रा ख्याल रखें कि कम्पीट करते वक्त आप बुलडोज़र ना बन जाएं कि आप बिल्कुल ही लोगों को बढ़ दें। आपको लगता है कि गोल ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस सिचुएशन में आप अकोमोडेट कर सकते हैं ताकि आप रिलेशनशिप बचा लें, गोल की आपको इतनी फिक्र है नहीं। इसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज करें। कोई कागज़ के ऊपर एक नोट कार्ड बना लें, उसमें एक चीज़ ये लिखें कि आपका डिफ़ॉल्ट मोड क्या है जो आप आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से वो है अवॉइडिंग। फिर ये लिख लें कि कौन सा ऐसा मोड है जो कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं या जिसमें आप बेहतर होना चाहते हैं, वो लिख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वो है कोलैबोरेटिंग। और फिर तीसरी चीज़ ये लिखें कि इस हफ्ते मैं जब भी कोई नई सिचुएशन कॉन्फ्लिक्ट की आएगी उसमें कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँगा, और उस तरह की क्या सिचुएशंस हो सकती हैं वो लिख लें। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई टीम मेंबर है, आपको कोई क्रंच टाइमलाइन के साथ कोई प्रोजेक्ट दे देता है, तो उसमें आप यूजुअली अवॉइड करते हैं, बट इस सिचुएशन में आप कोलैबोरेट करेंगे, तो वो लिख लें ताकि आप नए जो स्ट्रैटेजीज़ हैं जो आप नहीं इस्तेमाल करते उनको प्रैक्टिस करें और उनमें बेहतर हो सके। याद दहानी के लिए ये नोट कार्ड आपको याद दिलाएगा, इसको कहीं लगा लें, अपने डेस्क पे लगा लें, अपने लैपटॉप पे लगा लें, सो दैट आपको याद रहे कि इस हफ्ते आपको वो कोलैबोरेटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगेन, 5 में मास्टर होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, शुरुआत यहाँ से करनी है कि एक से ज़्यादा स्ट्रैटेजी आपके पास मौजूद हो। तो इस उम्मीद के साथ कि आप थॉमस किलमैन कॉन्फ्लिक्ट मोड इंस्ट्रूमेंट को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह।